क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या डेफिनिट प्रोपोर्शंस? किसने दिया था बेटा? फाउस्ट ने दिया था। देखो मैं समझाता हूँ बेटा, है अभी उतारना, अभी लिखेंगे नहीं बेटा आप, मैं समझा रहा हूँ भी, बस देखेंगे क्या बोल रहा है। जैसे वाटर है बेटा, है वाटर, सपोज करो कहाँ से आया है, समुंदर से आया, समुंदर से, समुद्र का पानी है, या रेन वाटर है, बारिश का पानी है, ठीक है, या टैप वाटर है, टंकी का पानी है सपोज करो, या नल का पानी है, कहीं का भी पानी है, पौंड तालाब का पानी है, ठीक है, या रिवर या नदी का पानी है, ठीक, या कहीं का भी हो सकता है बेटा, ये लेक या झील का पानी है, या लैब, लैब में से लिया है हमने, बनाया लैब में से, है किसी केमिकल कंपाउंड से, या लैब का पानी, लैब केमिकल मेथड से हमने इसको बनाया, कहीं से भी हो सकता है पानी। अब देखो मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो वाटर है, उतारना नहीं बेटा, यहाँ से वाटर है, H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है भाई? H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, ये होता है बेटा 2:16 का रेशियो। लेकिन मैं 2 से कट कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 ऐसे होता है। अब एक चीज बताइए बेटा, जो पानी है H2O, इस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? बताएंगे बेटा, कोई बताएगा? 1:8। हाँ 1:8 है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। तो बस बेटा ये यही कहता है ये लॉ। और ये बेटा वेट का रेशियो होता है, ध्यान रखना, माइक ऑफ करेंगे बस भैया आप। कहाँ का रेशियो है बेटा? वेट का रेशियो, मास का रेशियो तो लिखा हमने, मोलिकुलर मास लिख दिया हमने, यानी कि मास का रेशियो है, या वेट का रेशियो है 1:8। तो बेटा यूं कह रहा है, ये आपका एक कंपाउंड है, क्या है? एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है, जैसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके वेट का रेशियो क्या रहेगा बेटा? वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब कभी भी बदलने का नहीं हो। चाहे तो उस केमिकल कंपाउंड को आप नदी से उठा लो, चाहे समुद्र से उठा लो, चाहे पानी से ले लो, चाहे नलके का ले लो, चाहे तालाब का ले लो, चाहे झील का ले लो, चाहे लैब में किसी केमिकल मेथड से हम इसको प्रोड्यूस कर लो, बना लो, हर बार हमेशा इस केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट है, एलिमेंट का वेट का रेशियो 1:8 रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। जो वर्ड लिखा ना उसने कांस्टेंट रहेगा, बदलने का नहीं कभी भी है। डेफिनेट भी वही होती है बेटा, फिक्स रहेगी, बदलने के लिए कभी भी। एक बार और सुनेंगे बेटा, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट का जो वेट रेशियो होता है वो डेफिनिट होता है, या कांस्टेंट होता है, या फिक्स होता है। चाहे वो केमिकल कंपाउंड आप कहीं से भी लाओ, चाहे नदी से लाओ, चाहे इंडिया से लाओ, चाहे पाकिस्तान से लाओ, चाहे झील से लाओ, ठीक है, चाहे टंकी से लाओ, इस केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो वेट रेशियो होगा वो डेफिनिट होगा बेटा, या कांस्टेंट होगा, यानी कि फिक्स होगा। अब आया समझ में? यस सर। क्या आया कमल, बता दे जल्दी से। सर आपने बताया कि जो इनका जो मतलब रेशो है, सर ये एलिमेंट का सेम होगा, रेशियो, हाँ, केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का रेशियो। चाहे आप H2O इसका सर टंकी का ले लो सर, पॉन्ड का ले लो सर, रिवर का ले लो सर, रेन का ले बस लो बस ये सर, फिक्स टैप रहेगा का। बस बेटा। कांस्टेंट का वर्ड का मतलब है फिक्स रहना, डेफिनिट का मतलब भी ये फिक्स रहना। किसी भी केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट का जो वेट रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। चाहे तो आप उस केमिकल कंपाउंड को किसी केमिकल मेथड से प्रोड्यूस कर लो, या कहीं और से ले लो। यस सर। अब बेटा ये उतार लेंगे जो भी मैंने कुछ लिखा, फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा दूंगा, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग।
देख लीजिए बेटा, मैं जो है ना इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, लिख लीजिए लैंग्वेज इसकी, लिख लीजिए। अ गिवन कंपाउंड, a given compound always contains, ठीक है, exactly the same proportions of its elements by weight. Irrespective of their source, irrespective of their source or method of preparation. Or method of preparation. ये है भाई हमारा, ठीक है। इररेस्पेक्टिव का मतलब क्या है सर? इररेस्पेक्टिव का मतलब निर्भर नहीं करना सोर्स के ऊपर। मुझे भी बता रहा बेटा, सोर्स का मतलब यानी कि कहाँ से आ रहा हो, लैब में से आ रहा, नदी में से आ रहा, तालाब में से आ रहा, समुद्र में से आ रहा, झील में से आ रहा, सोर्स तो वो है, नदी, तालाब, समुद्र, बारिश है, ये तो सब सोर्स है। और रेस्पेक्ट का मतलब निर्भर नहीं करना, ओके सर। उनके स्रोत पर निर्भर नहीं करता, उनके स्रोत पर
निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। तो सर ये ऊपर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बेटा, प्रोपोर्शन जो आया ये काहे के लिए यूज हुआ, रेशियो के लिए यूज हुआ। सेम प्रोपोर्शन यानी कि सेम रेशियो, इसकी जगह रेशियो भी लिख सकते हैं आप, रेशियो। सही है। यस सर। हाँ, जैसे वही लिख लेंगे बेटा जो भी हमने एग्जांपल लिखा था। ये देखो, कोई भी गिवन कंपाउंड जैसे H2O लिया था हमने, ऑलवेज कंटेन, कंटेन का मतलब रखना, रखना हमेशा रखता है एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल सेम रेशियो, किसका, एलिमेंट्स का। मैंने बताया वेट का सेम रेशियो होगा बेटा, अभी बताया था मैंने, जैसे 1:8 आया था, 1:8। यस। ये इतना बेटा, यहाँ तक यही कह रहा कि कोई भी एक गिवन कंपाउंड, कोई भी दिया हुआ कंपाउंड ऑलवेज हमेशा रखता है एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रेशियो, किसका सेम रेशियो, एलिमेंट का, और कहे का, वेट का। एलिमेंट के वेट का सेम रेशियो होगा आपका, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करना, वो उनकी सोर्स पर डिपेंड नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया का पानी लिया तो उसमें कुछ और रेशियो आया, या देवबंद का लिया तो कुछ और रेशियो आया, मुजफ्फरनगर का लिया तो कुछ और, ऐसा नहीं होना बेटा। सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना, कहीं से भी लाएं हमेशा यही रहेगा, 1:8 ही रहेगा, बस इतनी बात कह रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लिख देते हैं बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए बेटा। इन वाटर, वाटर का ही लिख लेते हैं, इन वाटर, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन वन इज टू 8 वेट रेशियो, 1:8 वेट रेशियो, ठीक है बेटा। एंड दिस रेशियो remains constant whether it is टैप वाटर, नल का पानी, ठीक है, टैप वाटर, और सी वाटर, समुद्र का पानी, और it is produced by any chemical reaction, जल्दी से लिखेंगे बेटा इसको। हो गया बेटा, ये नहीं हुआ भाई, लिख लिया आप लोगों ने, नहीं कह रहा, वही चीज समझा रहा बेटा फिर दोबारा से। क्या है, जैसे पानी में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो होता है, कितना होता है, 1:8, और जो रेशियो होता है ना, हमेशा रिमेंस का मतलब रहता है कांस्टेंट रहता है, यानी ये फिक्स रहेगा, जो हमने बताया था। वेदर का मतलब होता है चाहे, चाहे इट इज टैप वाटर, ये नल का पानी हो, या किस और का मतलब है, या समुद्र का पानी, नहीं कह रहा, चाहे समुद्र का पानी हो, या नलके का पानी हो, या यो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस किया हुआ हो, हमेशा 1:8 ही रहने वाला है इसका रेशियो।
जैसे क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल burnt, ठीक है, BUR है बेटा, burnt in oxygen, burnt in oxygen giving 3 gram, giving 3 gram of its oxide, देखिए 1.5 ग्राम of the same metal, heated in steam, heated in steam give 2.5 gram of its oxide, show that, क्या कह रहा है बेटा, show that, show का मतलब दिखाओ, show that this result illustrate law of constant proportion. बस बेटा इतनी सी बात है, जल्दी से लिख लीजिए, तेजी से लिखना जरा। क्वेश्चन बड़ा आसान है भाई, बड़ा दिख जरूर रहा है बेटा, है आसान, ये बड़ा दिख रहा है बस, लेकिन इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है ये। हम करते हैं, देखो कैसे आसान बनेगा ये। बेटा जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। वन 1.8 ग्राम ऑफ मेटल 1.8 gram of a certain metal burnt in oxygen giving 3 gram of its oxide, full stop. 1.5 gram of the same metal heated in steam giving 2.5 gram of its oxide, show that this result illustrate law of constant proportion. लिख लिया बेटा आप लोगों ने? लिख लिया बेटा या नहीं लिखा? चलो ठीक है, वेरी गुड। मैं समझा देता हूँ बेटा क्या कह रहा। देखो 1.8 ग्राम था हमारे पास किसी भी मेटल का, ये मेटल ले लिया हमने, यहाँ पर पढ़ता रहूंगा बेटा, मैं करता रहूंगा क्वेश्चन। मेटल ले ली, मेटल को किससे लिख दिया मैंने? M से। कितना था बेटा इसका? 1.8 ग्राम, ठीक है। कह रहा है मेटल बर्न्ट इन ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन में जला दिया हमने, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी। और फिर क्या कह रहा है बेटा? जला दिया, गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड बना, MO टाइप का मैंने एक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। MO भी हो सकता है और बेटा वो MO2 भी हो सकता है, M2O3 भी, कुछ भी हो सके। मैंने तो जनरली MO लिख दिया बेटा, बैलेंस नहीं है हमारी रिएक्शन ना, हमें लिखनी बैलेंस। इसको कितने ग्राम ऑक्साइड दिया बेटा उसने? 3 ग्राम। इसमें बताओ कुछ समझ में आया इतना इतना या नहीं? ये इतना जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये लाइन समझ में आई क्या? एक बार और समझा रहा बेटा। 1.8 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल, मेटल को मैंने M लिखा, कितना लिया उसका? 1.8 ग्राम। बर्न्ट इन ऑक्सीजन, ये कह रहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, जला दो, गिविंग, और देगा ये 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड दिया उसने, कितना दिया? 3 ग्राम। बेटा पहले इसी को सोल्व करते हैं, इतनी बात को। यहाँ पर इसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालना बेटा। ये बता रहा ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो भी हमने पढ़ा उसको प्रूफ करना है बेटा। यहाँ का प्रूफ भी हो रहा है या नहीं? माइक ऑफ भाई, माइक ऑफ बेटा। देखो ये बताओ
वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पर, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा इसके अंदर, कोई बताएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा सर। मेटल 16। के मेटल के ऑक्साइड का पूरा इसके अंदर एमओ के अंदर 3 ग्राम तो सारे ये एमओ जो है मेटल का ऑक्साइड वो 3 ग्राम है सारा है। 3 ग्राम दोनों का 1.2 होगा। कितना बेटा? 1.2। वेरी गुड शाबाश। देखो टोटल तो 3 ही है बेटा, 3 में से 1.8 घटा दो, मेटल का घटा दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.2 ग्राम होगा बेटा। एक बार और सुन लो, एमओ का पूरे का वेट कितना था 3 और उसमें मेटल का कितना है 1.8, तो ओ का कितना बचा बेटा 1.2। सिंपल सी बात है, नहीं समझे भाई? घटा दो, एमओ का तो है 3 ग्राम और एमओ के अंदर मेटल का है आपका 1.8 ग्राम, तो ओ का कितना बचा 1.2। 1. हो गया क्लियर रकम या नहीं हुआ बेटा? हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। भाई अभी आधी लाइन सोल्व हुई हमारे पास। अच्छा मुझे रेशो निकालना बेटा, रेशो कैसे निकलता है देखो यहाँ, मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, मेटल ऑक्साइड में मेटल का कितना है बेटा, अगर मैं देखूं मेटल का रेशियो कितना है, मेटल कितना है 1.8 दिखाई दे रहा है आपको, और ऑक्सीजन का कितना है 1.2। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, काट दिया मैंने पॉइंट से पॉइंट। अब कैसे काट दो बेटा मैं इसको, 2 से काट दे, 2 से काट दो सर, ये 3 से 6 से काट देते हैं बेटा। देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आया बेटा। और ये 3.2 सर। 1.5 आ गया बेटा है। मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना है 1.5। पहले वाले में तो ये आया बेटा। ठीक है, जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो कितना आया 1.5 आया। इसमें डाउट है बेटा किसी को? मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो 1.5 आया। अब आगे पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। ये कह रहा है बेटा 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, फिर मेटल ली उसने, ये मेटल ले ली, कितना ले लिया उसने इसका आपके 1.5 ग्राम। सही है बेटा? इसको गर्म कर दिया स्टीम के साथ। स्टीम बोले तो भाप, भाप बोले तो पानी, पानी के साथ गर्म कर दिया बेटा, ये स्टीम है। स्टीम लिख देते हैं बेटा बस इसको, है स्टीम। स्टीम का मतलब बहुत तेज गर्म हुई हुई है। और गिव 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, जब इसने इसके साथ रिएक्शन की फिर ऑक्साइड बना, मेटल का ऑक्साइड बना कुछ और। अब क्या मैं बेटा बदल रहा हूं मेटल का ऑक्साइड, ठीक है थोड़ा सा। चलो ये लिख देते हैं, एमओ ही लिखना पड़ेगा भाई ऊपर, क्योंकि मेटल सेम है ना, तो इनका ऑक्साइड भी सेम ही रहेगा। तो बेटा कितना कितना बोल रहा है वो, हीटेड इन स्टीम विद 2.5 ग्राम, ये कितना दिया 2.5 ग्राम दे दिया उसने। क्लियर हुआ भाई? यस सर। बताओ वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा बेटा यहाँ पर, वेट ऑफ है बेटा, शाबाश 1. ठीक है। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा बेटा, एमओ का मेटल का ऑक्साइड का 2.5 है, उसमें मेटल कितनी है 1.5, तो उसे घटा दो तो ये ऑक्सीजन का आ जाएगा 1 आ जाएगा, जैसे ऊपर घटाया हमने। अब यहां से बेटा मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो निकालो, यहां से भी मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो, मेटल और ऑक्सीजन का वेट रेशियो। मेटल कितना था 2.5, 1.5, ऑक्सीजन कितना था 1, तो कितना आया बेटा ये रेशियो 1.5 आया। तो यही मैं बोल रहा था, मेटल ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1.5। तो देखो क्या बात है, हमने पहले भी मेटल का, अब समझना भाई इसको जरा, पहले भी हमने मेटल का ऑक्साइड बनाया एमओ, पहले तो बनाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के मेटल की, फिर हमने वही ऑक्साइड बनाया एमओ। अब क्या दूसरे मेथड से बनाया, पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी, अभी स्टीम के साथ रिएक्शन कराई, मेथड अलग अलग हो गए ना। यस सर। पहले मेटल का वेट भी अलग अलग था, पहले मेटल का वेट 1.8 था, आपके 1.5 है। मेटल को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया, दूसरी बार मेटल ऑक्साइड कैसे बनाया, मेटल की स्टीम के साथ रिएक्शन करके। तो हमने क्या देखा बेटा, जो ये मेटल ऑक्साइड बन रहे ना, ये वाला मेटल ऑक्साइड और ये वाला मेटल ऑक्साइड, इनके अंदर जो एलिमेंट का वेट रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। यही हमारा लॉ था और ये हमने समझा दिया।
इलस्ट्रेट का मतलब होता है समझाना, समझाना ही था बेटा, समझा दिया हमने इस बात को, यस सर। समझ में आ गया। जो आपका यस सर। मेटल ऑक्साइड बना, उसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो हर बार फिक्स रहेगा, कांस्टेंट कह रहा था बेटा। ये देखो, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में आपको, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस सर। कांस्टेंट रहेगा हर बार। और ये कह रहा था समझाओ इसको, ये समझा दिया हमने भाई कि मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो हर बार फिक्स रहेगा। पहले भी 1.5 आया था, अब भी 1.5 आया। क्लियर हुआ है ओके सर। बेटा? और किसी के हुआ क्लियर ये? जी। यस सर। हाँ, ये न्यूमेरिकल था, समझाना था हमें कि मेटल के वेट रेशियो कांस्टेंट करके दिखाओ भाई, सेम करके दिखाओ। ये हमने सेम करके दिखा दिया बेटा, वेट रेशियो हर बार सेम आया। तो इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो कैसा है? बिल्कुल सही बात है भाई। एक और समझते हैं भाई, जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जल्दी से। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिया था भाई जॉन डाल्टन ने, ध्यान रखें आप, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, JOHIN है भाई, है जॉन डाल्टन ने दिया है। पहले इसको जो है ना, मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, है आप लैंग्वेज पढ़ लेना, हो सकता है टाइम हो जाए तो कल समझा दूंगा उसको मैं, समझ लेना बेटा। यस हाँ, सर। लैंग्वेज लिख लो, एक दो बार लैंग्वेज पढ़ लेना, फिर कल समझा देंगे इसे क्या। अगर टाइम बच रहा तो भी समझा देंगे। लिख लीजिए बेटा लैंग्वेज, थोड़ी 4-5 ठीक है लाइनों में। सर। हाँ, 4-5 लाइन में लैंग्वेज आएगी। लिख लीजिए, व्हेन वन एलिमेंट, जल्दी से बेटा, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन, फिर भी समझते चलना थोड़ा थोड़ा सा, कंबाइंस with other element, with other element to form two or more than, two or more different, two or more different compounds, then mass of one element which combines with a constant, with a constant mass, with a constant mass of other element, of other element will bear will bear a simple ratio, will bear a simple ratio to one another, to one another। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे बेटा। मैं जरा इसको समझा रहा, देख लेना टाइम कितना है हमारे पास, 2-2.5 मिनट है, देख लेते हैं बेटा इसको। जैसे पहले एग्जांपल से समझाता हूँ मैं इसको, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है बेटा। मैंने दो कंपाउंड बनाए यहाँ पर, कौन कौन से कंपाउंड बनाना हो देखो। एक तो बनाया मैंने कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CO, एक बनाया मैंने CO2, दो कंपाउंड बना दिए बेटा। कार्बन का कितना है बेटा? अगर हम देखें मास यहाँ पर 12, आपको पता है। वेट देख लेते हैं बेटा, वेट कितना है कार्बन का? 12। ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 16। यहाँ पर कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 32। क्लियर हुआ भाई? 32। हाँ,
देखो अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन पहले वाले में कितना था? 16, दूसरे वाले में कितना है बेटा? 32। जब मैं इसको कट करूंगा ना, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 आएगा बेटा, ये आएगा ना? कट कर दो 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये आया 1:2। अब देखो बस समझो, यही कह रहा बेटा लो, क्या कह रहा, देखो मैं पढ़ के बता रहा, इसको समझो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना भाई। देखो एक एलिमेंट है कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, ठीक है? एक एलिमेंट था कार्बन, समझ गए भाई? उस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, कह रहा व्हेन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट कंबाइन जुड़ जाता है किसके साथ? दूसरे एलिमेंट के साथ, जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। यस सर। और टू फॉर्म का मतलब बनाना, और बनाता है कितना, क्या बनाया उसने? 2 या डिफरेंट कंपाउंड, 2 या ज्यादा कंपाउंड बनाता है बेटा, है 2 या ज्यादा कंपाउंड। हाँ तो कितने बनाए? हाँ यहाँ पर कितने बनाए बेटा उसने? 2 ही लिए बस, समझे तो यहाँ पर, ठीक है? हो सकता था वो 2 से ज्यादा भी बना सकता था, जैसे अगला एग्जांपल कल कराएंगे उसमें 2 से ज्यादा भी आएगा, ये 5 बनाएगा वो, ठीक है बेटा? यस सर। क्या काम है? 2 एलिमेंट है वो आपस में, सॉरी बिल्कुल लैंग्वेज पढ़ के पढ़ लिया बेटा मैं। व्हेन वन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट कौन सा ले लिया हमने? कार्बन मान लिया या ऑक्सीजन मान लो, कंबाइन विद अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन के साथ दूसरे के साथ एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ हो, टू फॉर्म बनाया उसने, क्या? 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बना ले। डिफरेंट होने चाहिए बेटा, एक CO है तो एक CO2 है। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक? यस सर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, फिर क्या कह रहा है? तब एक एलिमेंट का मास, बेटा माइको, तब एक एलिमेंट का मास, देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद